हेलो एवरीवन। तो फिर एक नए क्वेश्चन इरोडो के 1.77 के साथ आपका स्वागत है। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग नाम देते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप कि इस हेडिंग को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। बिल्कुल सही बात कही जाती है, लेकिन बच्चों मेरा मानना ये है कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप अपने आप में कोई नई चीज नहीं होती है। मतलब आप ऑलरेडी ये चीज जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या ये जानते हैं कि अगर आपको ये कहा गया है कि कोई ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताइए, अगर इस पर ये फोर्स लगाया जाता है तो ये तो आप जानते हैं ना कि ये इस सरफेस पे ही चलेगा, इसको तोड़ करके नीचे नहीं जाएगा या हवा में उड़ेगा नहीं अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। सो दैट इज कंस्ट्रेंट कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे चलेगा, दैट इज कंस्ट्रेंट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं? मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक इस सरफेस पे चलेगा तो नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ सरफेस 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो तो दिख ही रहा है। सरफेस को छोड़ के अगर कोई चीज नहीं जा रही है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जरा यूज करते हैं उस चीज का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में, इफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेज टू दैट ऑफ द रॉड इक्वल्स ईटा। तो मास अगर मैं रॉड का m लेता हूं बच्चों, तो वेज का है ईटा m। यहां पर जो स्लॉट बनाया गया है इस तरीके का, ये स्लॉट, ये एक प्रकार से छत है ना जो आपके घर की, उस छत का ये होल है, उसमें ये रॉड गई है। अब ये रॉड जो है इस होल में स्लाइड कर रही है ऊपर नीचे। क्या क्वेश्चन और सिचुएशन समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब पूछा गया है कि ये रॉड जब नीचे गिरेगी तो ये वेज पीछे जाएगा, बिल्कुल जाएगा साहब। पूछा गया है दोनों का एक्सीलरेशन बताइए साहब क्या होगा। मैं कहा जी शुरू करते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया है कि एफपीटी बनाइए अगर आपको एक्सीलरेशन निकालने हैं तो। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा हूँ ना तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से करता हूं, ठीक है। तो ये रहा वेज, इस वेज पर इस रॉड ने लगाया नॉर्मल n1 इस डायरेक्शन में, सरफेस से मान लेते हैं n2 है और कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस पर n ईटा mg के अलावा। अगर ये एंगल बच्चों अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अगर मैं इस वेज की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो n1 साइन अल्फा इक्वेशन आएगी और ये बराबर होगी ईटा m इंटू ए के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ वेज जो कि इस डायरेक्शन में मैंने ए डब्ल्यू लिया है। एक्सीलरेशन ऑफ रॉड गारंटी है डाउनवर्ड होगा तो ए आर ले लेता हूं और इस रॉड का एफबीडी बनाता तो हूं लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड बाय द ग्रूव, ठीक। तो ये एंगल अगर अल्फा है और इसका एक्सेलरेशन ए आर डाउनवर्ड है तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? mg माइनस n1 cos अल्फा इक्वल्स टू m इंटू ए आर, ये इक्वेशन लिखी जाएगी। चेक करा मैंने, जब चेक किया तो मुझे पता चला n1 aw ar 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो ये नाइंसाफी है, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब नाइंसाफी का मीनिंग ये है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कैसे सॉल्व करें गुरुजी? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात कि अगर कोई वेज जो है वो, कोई ब्लॉक जो है वो सरफेस पे चलेगा तो उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन सरफेस के परपेंडिकुलर रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होगा। तो बस लगा दीजिए साहब यहाँ पर। तो मैं गया वेज के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ वेज चला गया जी। वेज के फ्रेम में जाऊंगा तो क्या पढ़ाया है गुरुजी ने? गुरुजी ने पढ़ाया है कि जब हम किसी के फ्रेम में जाते हैं तो उसका एक्सीलरेशन उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया साहब। ये है ए आर और ये है ए डब्ल्यू
और अगर ये रॉड वेज पर चल रही है तो वेज के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन बच्चा पार्टी 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये है अगर अल्फा एंगल तो ये भी होगा अल्फा। हाँ, तो ये एंगल अगर अल्फा और ये एंगल भी अल्फा होगा तो क्या इक्वेशन आएगी, ए एन साइन ए डब्ल्यू साइन अल्फा बराबर ए आर कॉस अल्फा। यहां से एक इक्वेशन हमको और मिल गई और अब 3 अननोन है। ध्यान से देखें, 3 इक्वेशन है, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। करके देख लें, क्या करके भी दिखाई देता हूं लगे हाथों। जैसे कि यहां पर मैं अगर लिखूंगा इस इक्वेशन को, तो कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि अब कंस्टेंट रिलेशन आ चुकी है, अब सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो n1 की वैल्यू n1 साइन अल्फा इक्वल्स टू एटा m टाइम्स AW। अब AW क्या है बच्चों, AW है cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू A इंटू बोलिए AR। ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इस n1 की वैल्यू को यहां से मैं यहां रखूंगा, देखते क्या आता है, mg माइनस n1 की वैल्यू बच्चों बोलो ईटा m cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा AR इंटू कॉस अल्फा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा आ गया होगा नीचे आकर के, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा m इंटू AR। ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। यहां से इक्वेशन आ रही है, m को करते हैं अगर कैंसिल, तो ये हो जा रहा है g माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ईटा टाइम्स अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा AR बराबर AR। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है, AR को उस तरफ ले जाते हैं, ईटा कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चों अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा या टेन स्क्वायर अल्फा भी कह सकते हैं प्लस 1 बराबर g। तो आंसर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज g अपॉन ईटा टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये है आंसर। ठीक, और अगर AR आ चुका है तो हम देख चुके हैं, अगर AR पता है तो A वेज कितना है बच्चों, A वेज इज AR कॉट अल्फा। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आप वापस से देख लीजिए मैंने क्या किया है, समझने का प्रयास करिए। AR और AW, ये AW था, ये था AW। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बता रहा हूं, ये था AR। ठीक है, AR था डाउनवर्ड, और इसके वेज के फ्रेम में जाएंगे तो AW को उल्टा करके जोड़ेंगे बच्चों। AW का ये वाला कंपोनेंट इस तरफ वाला, ठीक है, और AR का ये वाला कंपोनेंट A वाला आपस में बराबर होने चाहिए ताकि टोटल एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 0 हो जाए। तो AR cos अल्फा इक्वल्स टू AW sin अल्फा। ठीक, और बाकी के इक्वेशन तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सोल्यूशन समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। ध्यान रखेगा, एक प्रॉमिस किया है मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम के समय भी बताऊंगा, चिंता मत करिएगा, इंतजार करते रहिए आगे से आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।